ठीक है, जाओ दरवाज़ा बंद करके। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? 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 आज मैं आप नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे न्यू सेलर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने जीएसटी ले रखा है या लेने वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आपने जीएसटी ले रखी है और आप भी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो अगर आप भी जीएसटी लेने वाले हैं और अपना ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो शुरू करने वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल है कि अगर आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू नहीं किया तो फिर आपके जीएसटी का क्या होगा और आपके जीएसटी को कैसे आप हैंडल कर सकते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करने वाले हैं और आपने जीएसटी लेने का मन बना लिया है और आपके दिमाग में एक सवाल है कि अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस नहीं शुरू करते हैं जीएसटी लेने के बाद तो जीएसटी का क्या होगा और आपको जीएसटी फाइल करना होगा नहीं करना होगा, इसी के बारे में सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारे जो न्यू सेलर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैंने जीएसटी ले ली और मैंने बिज़नेस शुरू नहीं किया तो मेरी जीएसटी का क्या होगा, कैसे मैं अपने जीएसटी को हैंडल करूंगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो सकती है। तो आज इसी के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जब भी आप लेते हैं तो दोस्तों अगर आपने जीएसटी ले रखी है या आप जीएसटी लेने वाले हैं और आपके दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा, तो दोस्तों अगर आपने जीएसटी ले रखी है या जीएसटी आप लेने वाले हैं, बिल्कुल अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी प्लान किया है कि आप जीएसटी लेंगे और अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करेंगे, आप चाहते हैं कि जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़, स्नैपडील, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जीएसटी लेके अपना सेलर जैसे अमेज़ॉन, मीशो, सारे ये जो प्लेटफॉर्म हैं इस पे आप तो आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो अगर आप चाहते हैं कि सारे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का मौका देती है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज़ है, स्नैपडील है, मीशो है, यहाँ पे आप जीएसटी के द्वारा ही अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने पूरा प्लान कर लिया है कि आपको जीएसटी लेनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीएसटी आप ले लेते हैं और उसके बाद आपका बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है और उसके बाद आप सोचते हैं कि अब आपको क्या करना होगा, कैसे आपको जीएसटी को हैंडल करना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनको जानकारी नहीं होती है और वो हो सकता है कि जीएसटी लेने के बाद सही में वो नहीं समझ पाए कि उनको क्या करना है।
तो दोस्तों अगर अपना तो दोस्तों अगर आपने भी जीएसटी लेने का मन बना लिया है और आप चाहते हैं कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़, स्नैपडील और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, आप एक ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं जिसके लिए आपने जीएसटी लेने का मन बनाया है, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा है कि अगर आप किसी कारण से बिजनेस नहीं शुरू कर पाते हैं ऑनलाइन का, तो आपके जीएसटी का क्या होगा? क्या आपको जीएसटी भरना होगा या आपको जीएसटी को कैसे हैंडल करना होगा, या कहीं आप किसी पचड़े में ना फंस जाएं? इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आप ये जान लें कि जब आप जीएसटी लेते हैं किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए और अगर वो बिज़नेस शुरू नहीं हो पाता है तो जीएसटी में एक ऑप्शन होता है नील फाइल करने का। जी हाँ, नील फाइल करके आप तब तक चाहे अपने जीएसटी को रख सकते हैं। आपको कोई भी बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। नहीं, अभी बंद करो। अच्छा ठीक है, हम 10 मिनट में आएंगे तो करवा देंगे। बंद कर दो दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद कर दो, पूरा बंद करो, पूरा सटा के जाओ और सटा, दोनों दरवाजा सटाओ ठीक से। इधर वाला खींचो। हाँ अब जाओ। तो दोस्तों अगर आपने भी जीएसटी लेने का मन बना लिया है और आप जीएसटी लेना चाहते हैं और जीएसटी लेकर आप ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपक्लूज़ जैसे प्लेटफॉर्म पे आप सेलर अकाउंट क्रिएट करके आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस अरे यार तो दोस्तों अगर आपने भी जीएसटी लेने का मन बना लिया है तो दोस्तों अगर आपने भी जीएसटी लेने का मन बना लिया है और आप भी चाहते हैं ऑनलाइन सेलर बनना, ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपक्लूज़, स्नैपडील, इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना सेलर अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकें, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में ये बात भी घूम रही है कि अगर आपने जीएसटी ले लिया और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का काम शुरू नहीं कर पाते हैं तो आपके जीएसटी का क्या होगा, कैसे आप अपने जीएसटी को हैंडल करेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत तो ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आप फंस जाएंगे। ये सारी बातें दिमाग में चलती होगी। तो आज मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जानना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी जीएसटी लेने का प्लान किया है या जीएसटी उन्होंने ले लिया है लेकिन बिज़नेस शुरू नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप अपने बिज़नेस को शुरू नहीं करते हैं तब तक आप जीएसटी को नील फाइल कर सकते हैं। आपको जीएसटी में कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप नील फाइल करेंगे जब तक आपका बिज़नेस शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको नील फाइल करने का ऑप्शन आपको पोर्टल पे मिल जाएगा और इससे रिलेटेड वीडियो जो है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे नील फाइल रिटर्न करना है। उसके बाद क्योंकि अगर आप नील फाइल नहीं करेंगे तो फिर आपको एवरी मंथ जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जीएसटी लेना है, उसके बाद एवरी मंथ आपको नील फाइल करना है और जैसे ही आपका बिजनेस शुरू हो जाए उसके बाद जो जीएसटी का प्रोसेस है GSTR 1 या GSTR 3 भी आप फाइल करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और जब तक चाहे आप जीएसटी को अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपको लगे कि आपने बिज़नेस को शट डाउन कर दिया है, बिज़नेस आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको जीएसटी को सरेंडर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। मीन्स आप सरेंडर कर सकते हैं, उसके बाद आपकी कोई भी लायबिलिटी या दायित्व नहीं रह जाती है जीएसटी के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने जीएसटी ले लिया है और अगर आपने जीएसटी को फाइल नहीं कर रहे हैं तो फाइल करें पेनल्टी से बचने के लिए, अदरवाइज़ पेनल्टीज़ आपको देनी पड़ेगी। जब भी बिजनेस शुरू करेंगे एक अच्छा खासा अमाउंट पेनल्टी के रूप में उसमें ऐड हो जाएगा। एवरी मंथ जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, नील फाइल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जीएसटी ले रखी है और आपने अभी तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है तो आप नील फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, जीएसटी पोर्टल पे ये सुविधा आपको मिलती है जहां पर आप जाकर नील रिटर्न फाइल करें ताकि आप पेनल्टी से बच जाएं
अगर आप नील फाइल नहीं करेंगे और इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि एवरी मंथ आपका जो पेनल्टी है वो बढ़ के एक अच्छा खासा अमाउंट में तब्दील हो जाए। तो जब भी आप बिज़नेस शुरू करें उससे पहले आप जो है एवरी मंथ नील फाइल करें, ताकि आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़े। और जैसे ही आप बिज़नेस शुरू करें उसके बाद आप जीएसटी सही तरीके से जो फाइलिंग होती है GSTR 1 एंड GSTR 3 भी आप फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद अपने बिज़नेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कभी भी आप अपने बिज़नेस को बंद करते हैं और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है जीएसटी के साथ, तो जीएसटी को आप सरेंडर कर सकते हैं। जी हाँ, जीएसटी पोर्टल में आपको ऑप्शन मिल जाता है सरेंडर का। सरेंडर करके आप सारे लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये तरीका होता है जीएसटी अगर आप लेना चाह रहे हैं या आप ले चुके हैं और अपने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करें, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो बिना जीएसटी के पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने जीएसटी ले लिया है तो नील फाइल करना शुरू करें, और अगर आपने बिजनेस को बंद कर दिया है तो आप सरेंडर कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू रन कर रहा है तो GSTR 1 एंड GSTR 3 भी सही से फाइल करें और अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। थैंक यू।